दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। जैसा कि बच्चों आपका जो है परीक्षा का समय बहुत ही करीब आ चुका है, तो बच्चों अब इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों 10वीं के सामाजिक विषय के त्रैमासिक परीक्षा को प्रश्न पत्र को दोस्तों हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी जो है परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और दोस्तों इन पेपरों को हल करने से सबसे बड़ी विशेषता ये दोस्तों कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आपको परीक्षा का पैटर्न पर पता चलता है। तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता है इन प्रश्नों को हल करने से दोस्तों ये कई प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, अर्थात वो दोबारा पुनरावृत्ति दोहराए जाते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को हल करें, पेन कॉपी लेकर बैठें और दोस्तों पूरे प्रश्नों को नोट डाउन करें ताकि आप परीक्षा में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न दोहराए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में जो दोस्तों टोटल जो है दोस्तों इसमें जो है कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों इसमें 23 है और दोस्तों इसका समय है दोस्तों 3 घंटे और दोस्तों इसमें कुल जो प्रिंटेड पेज हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों 8। इसको आप यहाँ ध्यान रखना, कुल प्रिंटेड पेजों की संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है और दोस्तों इसमें जिसका जो विषय कोड है दोस्तों वो है दोस्तों 300। ये दोस्तों सामाजिक सोशल साइंस का विषय कोड है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 1 में पूछा गया है दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 1 दोस्तों सही विकल्प से संबंधित है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। शांत घाटी के संबंध किस राज्य से है दोस्तों बताना। शांत घाटी साइलेंट वैली बोलते हैं दोस्तों इसको, ये बताना दोस्तों किस राज्य में, तमिलनाडु में है, केरल में है या दोस्तों कर्नाटक में है या उड़ीसा है। तो दोस्तों शांत घाटी जो है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। इसको आप इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। आप इन प्रश्नों को दोस्तों नोट डाउन करें। ये प्रश्न दोस्तों आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है दोस्तों। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो दोस्तों ये रूस, इटली, यूनान और दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना दोस्तों यूनान को कहा जाता है। कार्न लॉ निम्नलिखित किस देश में लागू किया गया था बताना दोस्तों। कार्न लॉ जो है किस देश में एक नियम जो है लागू किया था, भारत, फ्रांस, चीन और दोस्तों ब्रिटेन। तो दोस्तों कार्न लॉ जो लागू किया गया था तो दोस्तों ब्रिटिश में लागू किया गया था, अर्थात इंग्लैंड में। इसके बाद ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई कौन सी है दोस्तों बताना। जो ग्रामीण स्तर पर जो स्वशासन की इकाई कौन सी, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद। तो दोस्तों ग्रामीण स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आ है। दोस्तों ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, नगरीय स्तर पर दोस्तों नगर निगम होता है और दोस्तों और बीच में दोस्तों होता है नगर परिषद और दोस्तों और नगर पालिका। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों नगर पालिका और जो दोस्तों जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होती है उन नगरों में दोस्तों नगर निगम होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ग्राम पंचायत। इस तरह जो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है स्वशासन की। इसके बाद दोस्तों देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दोस्तों किसका होता है। देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, प्राथमिक क्षेत्र का दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या चतुर्थक क्षेत्र का। तो दोस्तों जो देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो दोस्तों इनकम का जो राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक योगदान होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का। इसका राइट आंसर दोस्तों तृतीयक क्षेत्र है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल कौन कौन सा है दोस्तों। मुद्रा की जो आधुनिक रूप है, करेंसी भी है, सिक्के भी हैं और दोस्तों चेक हैं। ये सभी दोस्तों मुद्रा के आधुनिक रूप हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न दोस्तों। भागल नागल परियोजना विकास किस बेसिन में किया गया दोस्तों। भागल नागल जो परियोजना है दोस्तों ये जो है सतलज जो है बेसिन में किया गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों सतलज नदी पर दोस्तों ये भागड़ा नागल बांध बनाया गया दोस्तों। भूमंडलीकरण की शुरुआत दोस्तों किस दशक में हुई दोस्तों। भारत में जो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी दोस्तों 1990 के दशक में। कब हुई थी दोस्तों, 1990 के दशक में। इसको आप याद कर लें। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो दोस्तों बताना महात्मा गांधी के अनुसार जो दोस्तों विकेंद्रीकृत होता है वो जो है वास्तविक जो है लोकतंत्र की
दोस्तों क्या करता है, स्थापना करता है विकेंद्रीकृत शासन। विकेंद्रीकृत राज्य जो होता है दोस्तों वो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो दोस्तों इसमें विकेंद्रीकृत आया। धारणी विकास की अवधारणा होती है, दोस्तों बताना धारणी विकास की क्या अवधारणा होती है। तो धारणी विकास की अवधारणा है दोस्तों आर्थिक विकास में वृद्धि। क्या है दोस्तों, आर्थिक विकास में वृद्धि। ये धारणी विकास की क्या है दोस्तों, अवधारणा है। तो आर्थिक विकास में वृद्धि श्रेष्ठ अवस्था है दोस्तों इसकी धारणी विकास की। उद्योग क्षेत्र को दोस्तों कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेकेंडरी फील्ड। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 15 से 20 सदस्य होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न दोस्तों सही जोड़ी बनाकर लिखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है दोस्तों वो है दोस्तों केरल। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है दोस्तों, केरल में है, जहाँ पर 99% लोग क्या हैं दोस्तों, साक्षर हैं। संघीय शासन व्यवस्था, दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था है दोस्तों बेल्जियम में। इसको आप याद रखेंगे। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, बेल्जियम में। तीसरा दोस्तों बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल है दोस्तों उदारता और समानतावादी समुदाय। कहाँ दोस्तों, उदारता और समानतावादी समुदाय। इसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन दोस्तों जो भारत आया था वो आया था दोस्तों 1928 में। कब आया था दोस्तों, 1928 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है साइमन कमीशन 1928 में। इसके बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति दोस्तों 1789 में हुई थी। इसमें दोस्तों गलत दिया है, आप याद रखना 1789 में हुई थी। और इंदिरा गांधी नहर दोस्तों ये जो है राजस्थान में, इसको आप याद रखना। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में दोस्तों। तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर छठवां। तो इंदिरा गांधी रहे राजस्थान में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों चौथा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए दोस्तों। एक वाक्य में उत्तर है दोस्तों स्लैश एंड बर्न दोस्तों किससे संबंधित है, स्लैश एंड बर्न। तो दोस्तों ये जो है कृषि से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि कृषक लोग जो है एक स्थान पर जो है ज़मीन को जो है जला करके दूसरे स्थान पर निवास करते थे, जिससे ज़मीन जो है दोस्तों अनुपजाऊ होती है। तो स्लैश एंड बर्न, जलाऊ, बर्न का मतलब होता है दोस्तों जलाना। इसके बाद दोस्तों स्लैश एंड बर्न जो आपको याद रखना कृषि से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा बांध, इसको भी आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की जो है जीवन रेखा कहलाती है। इस पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध बनाया गया दोस्तों। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर दोस्तों उभर कर आया था, पहले विश्व बाजार के रूप में। तो दोस्तों पहले विश्व बाजार के रूप में दोस्तों जो शहर उभर कर आया था वो है दोस्तों अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया ये दोस्तों शहर जो है उभर कर आया था अलेक्जेंड्रिया, पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों, बताना भारत में किस प्रकार की दोस्तों भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली है। तो भारत में दोस्तों किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय शासन। जीडीपी का पूरा नाम लिखना है। तो दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक और दोस्तों सी का होता है प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इसे कोई हिंदी में कहते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म है। जी से दोस्तों होता ग्रॉस, डी से होता दोस्तों डोमेस्टिक
और पी से होता है दोस्तों प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में है। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बैंकों की आय का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो है ब्याज से लाभ। जो बैंकों को दोस्तों ब्याज मिलता है उसी से जो है उनकी आय का स्रोत है दोस्तों बैंक ब्याज से लाभ। सरिस्का बाग, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न सत्य व असत्य। सरिस्का बाग रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, दोस्तों बताना है कि क्या सरिस्का बाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये गलत है, सरिस्का जो है राजस्थान में है, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। सरिस्का बाग अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों सरिस्का बाग। गैरीवाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था। तो दोस्तों गैरीवाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक नहीं था बल्कि एक नाविक था, इसलिए दोस्तों ये भी क्या है असत्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये गलत है, स्थापना नहीं की गई थी। बिल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों पर पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। दोस्तों ये भी असत्य है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले होते हैं। दोस्तों ये सत्य है, इसका राइट आंसर दोस्तों सत्य है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले, दोस्तों सत्य। निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है। दोस्तों गलत है, निजी क्षेत्र के में जो है लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि नहीं होती है। दोस्तों निजी क्षेत्र में जो है पैसा कमाना ही दोस्तों इसकी मुख्य भावना है, ना कि जन कल्याण की, मतलब असत्य है। इसके बाद दोस्तों समोच्च जुताई किसे कहते हैं? पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 6 देखते हैं, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? दोस्तों समोच्च जुताई, दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और इसको जो है दोस्तों प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। समोच्च जुताई किसे कहते हैं? दोस्तों समोच्च जुताई बताना है। तो दोस्तों समोच्च जुताई क्या होता है दोस्तों? समोच्च जुताई के साथ समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना दोस्तों कहलाती है समोच्च जुताई। समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना दोस्तों समोच्च जुताई कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अगला है मृदा, दूसरा कुछ साथ में मृदा संरक्षण से क्या आशय है दोस्तों? मृदा संरक्षण से आशय है दोस्तों मिट्टी के क्षरण या कटाव से बचाने के लिए अपनाई गई विधि को दोस्तों मृदा संरक्षण कहते हैं। मिट्टी को क्षरण से बचाने के लिए अपनाई गई विधि को दोस्तों मृदा संरक्षण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है पूछा गया है काली मिट्टी की दोस्तों विशेषताएं बताना 8वें में। तो दोस्तों काली मिट्टी की विशेषताएं ये है, यह महीन होती है, चिकनी होती है और मिट्टी से बनी होती है। इसमें दोस्तों जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है दोस्तों काली मिट्टी, खास करके दोस्तों कपास की पैदा सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों काली मिट्टी में, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद तो दोस्तों शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं? शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। तो दोस्तों इसका ये वर्ष में एक बार बोया गया कुल क्षेत्र दोस्तों शुद्ध निवल बोया क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। वर्ष में वो एक बार बोया गया कुल क्षेत्र शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद दोस्तों है 10वां कॉर्न लॉ का क्या आशय है? कॉर्न लॉ दोस्तों पूछा गया, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों कॉर्न लॉ दोस्तों जो है इसका उद्देश्य था ब्रिटिश किसानों को विदेशी अनाज से बचाना था। ब्रिटिश किसानों को विदेशी अनाज से बचाना था। इस कानून के तहत अनाज पर उच्च शुल्क लगाया जाता था जिससे दोस्तों क्या होता था अनाज की कीमतें ऊंची बनी रहती थी। इसलिए दोस्तों इसको जो है कॉर्न लॉ दोस्तों का नियम लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों सिल्क मार्ग से क्या आशय है? 10वां सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों सिल्क मार्ग है यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। कहाँ दोस्तों? चीन को यूरोप से जोड़ता था और इस रास्ते से होकर रेशम, मसालों जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था दोस्तों। ये व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से दोस्तों रेशम, मसाले जैसी वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 11 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 11 में पूछा गया है पृष्ठ क्रमांक 11 सर हेनरी मार्टन स्टैनली क्यों प्रसिद्ध थे? सर 10वां क्वेश्चन 11वां दोस्तों सर हेनरी मार्टन स्टैनली क्यों प्रसिद्ध थे? तो सर दोस्तों ये हैं सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक पत्रकार और मध्य अफ्रीका की खोज
की थी दोस्तों इन्होंने, और डेविड लिविंगस्टोन को ढूंढने के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों इन्होंने मध्य अफ्रीका की खोज की थी और डेविड लिविंगस्टोन को ढूंढने के लिए ये दोस्तों प्रसिद्ध थे। इसके बाद दोस्तों रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया, रिंडरपेस्ट क्या है? तो दोस्तों रिंडरपेस्ट दोस्तों क्या है? पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो दोस्तों अब विश्व से समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों रिंडरपेस्ट जो है दोस्तों, रिंडरपेस्ट जो है एक जो है प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो अब जो है वर्तमान में विश्व से क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला है दोस्तों गिरमिटिया कौन थे? गिरमिटिया बताना दोस्तों, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। गिरमिटिया कौन थे? दोस्तों गिरमिटिया एक बंधुआ मजदूर थे दोस्तों, जिसमें मजदूर अपने ठेकेदार के साथ दोस्तों एक आधिकारिक समझौता करता है। तो दोस्तों बंधुआ मजदूर कहलाते हैं गिरमिटिया मजदूर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं दोस्तों 14 में क्या पूछा है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य पालन और खनन, ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, आपको याद रखना। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र में क्या है? तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और मनोरंजन, ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में शामिल। इसके बाद दोस्तों छिपी बेरोजगारी से क्या आशय है? दोस्तों छिपी बेरोजगारी से क्या? 15वां क्वेश्चन दोस्तों, छिपी बेरोजगारी से क्या है? तो दोस्तों छिपी बेरोजगारी है, यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है परंतु उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता, उसे दोस्तों कहते हैं छिपी बेरोजगारी। तो दोस्तों छिपी या प्रसन्न बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक या मजदूर काम तो कर रहा होता है परंतु दोस्तों उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे दोस्तों कहते हैं छिपी बेरोजगारी। इसके बाद दोस्तों है किसी को छिपी या प्रसन्न बेरोजगारी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है 16, प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के सुझाव है सिंचाई सुविधाओं का विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि हो, किसानों को आधुनिक तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, किसानों को दोस्तों जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो, और दोस्तों सिंचाई की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों है प्रश्न क्रमांक 17 है निजी क्षेत्र क्या है? इसका दोस्तों बताना, निजी क्षेत्र क्या उदाहरण दीजिए। 17वां है निजी क्षेत्र। तो दोस्तों निजी प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं, इनको बताना दोस्तों। तो दोस्तों निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो सरकार द्वारा संचालित नहीं होता, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो सरकार द्वारा संचालित नहीं होता वो दोस्तों निजी क्षेत्र कहलाता है, इसे प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। पर्यावरण के विनाश के प्रमुख कारक कौन है? दोस्तों पर्यावरण के विनाश के कारक दोस्तों आपको पता ही होंगे, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, खनन और दोस्तों शहरीकरण और दोस्तों औद्योगिकरण, ये दोस्तों वनों की कटाई, वनों की दोस्तों पर्यावरण विनाश के कारक हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह ये पर्यावरण विनाश के। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 19 में पूछा गया विकेंद्रीकरण के 3 लाभ। तो दोस्तों विकेंद्रीकरण में 3 लाभ कौन से? बेहतर निर्णय लेना, अधिक प्रभावी स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की भागीदारी, ये 3 दोस्तों विकेंद्रीकरण के दोस्तों 3 लाभ हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखना। रिजर्व बैंक इंडिया को दोस्तों RBI के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके रिजर्व बैंक इंडिया का कार्य मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना और दोस्तों वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। बहुत ही IMP क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक के कार्य आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसका काम है मुद्रा को जारी करना, मुद्रा मतलब दोस्तों रुपए पैसे कहलाते हैं, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना या उनकी व्यवस्था करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ये दोस्तों इनकी जो है विशेषता है, RBI की दोस्तों कार्य है ये। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया दोस्तों चोरा चोरी कांड हत्याकांड क्या था और ये कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इतिहास में ये अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों चोरा चोरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी। भारतीयों ने दोस्तों क्या किया था, ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पर दोस्तों आग लगा दी थी।
4 फरवरी 1922 को, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिससे दोस्तों इस घटना को चोरा चोरी कांड कहते हैं। तो आपको याद रखना है इसकी डेट 4 फरवरी 1922। इसके बाद दोस्तों आपके जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं, इन मानचित्र में दर्शाना आपको काकरापार परमाणु संयंत्र, हीराकुंडा बांध, कुंद्रेमुख, चिल्का जी उड़ीसा में दोस्तों, ये लॉय एस की हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और काकरापार परमाणु संयंत्र ये दोस्तों परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। रावतवाड़ा परमाणु संयंत्र दोस्तों राजस्थान में है। नागार्जुन बांध दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, और जो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती। तो दोस्तों ये था आज का आपका प्रश्न पत्र। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्न पत्र पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सके। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।